तो गाइज पिछले लेक्चर में भाई हमारा एचएसएफजी बोल्ट हाफ ही हो पाया था, ठीक है। तो उसमें मैंने क्या बताया था कि जो एचएसएफजी बोल्ट की जो यील्ड स्ट्रेस होती है वो यील्ड स्ट्रेस कितनी होती है 0.7 टाइम ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है। ये होता है, ये पॉइंट बताया था मैंने, ठीक है। और जैसे हम क्या करते हैं कि जो एचएसएफजी बोल्ट को कैसे डेजिग्नेट करते हैं, एचएसएफजी बोल्ट को कैसे डेजिग्नेट करते हैं भाई, जैसे इस स्टेप से 8.8 एस एंड 10.9 इंटू एस, जहाँ पे एस क्या होता है, यहाँ पे एस क्या होता है, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट को शो करता है भाई, ठीक है। तो जब हम इस एचएसएफजी बोल्ट का टेंसाइल टेस्ट करते हैं तो जो परसेंटेज ऑफ एलोंगेशन आता है इस बोल्ट में, परसेंटेज ऑफ एलोंगेशन आता है एट फेलियर, वो कितना होता है भाई 12% होता है, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। और इस बोल्ट में देखो भाई स्पेशल टेक्निक यूज की जाती है, ठीक है भाई। इस बोल्ट में जब इस बोल्ट का क्या करते हैं कनेक्शन बनाते हैं तो ठीक है, इसमें क्या की जाती है स्पेशल टेक्निक यूज की जाती है जिससे कि इसमें टेंसाइल जनरेट कर दे, क्योंकि टेंसाइल लोड जनरेट कर दे, ठीक है। टेंसाइल लोड जनरेट करने के कारण क्या होगा कि उसमें फ्रिक्शन जनरेट होगा, फ्रिक्शन के कारण क्या होगा शियर जनरेट होगी, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस बोल्ट को फ्रिक्शन टाइप बोल्ट भी कहते हैं भाई हम इसे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं फ्रिक्शन टाइप बोल्ट भी कहा जाता है भाई इसमें इसे, ठीक है। इस बोल्ट को क्या कहा जाता है फ्रिक्शन टाइप बोल्ट भी कहा जाता है, और नॉन स्लिप बोल्ट भी कहा जाता है। आ गया भाई समझ में, ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। और जो इनिशियल जो टेंशन जनरेट होगा भाई इसमें, जो इनिशियल टेंशन जनरेट होगा वो इनिशियल टेंसाइल फोर्स को क्या कह सकते हैं भाई, प्रूफ लोड भी कहते हैं भाई। ध्यान रखना है, चीजें आपको याद रखनी है बहुत ज्यादा, ठीक है। और जो प्लेट तथा बोल्ट के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसे क्या बोलते हैं भाई, स्लिप फैक्टर बोलते हैं। इस केस में क्या बोलते हैं भाई इसको, स्लिप फैक्टर। ये पॉइंट्स लिखवा रहा हूं भाई मैं आपको, ठीक है। और भाई इस बोल्ट का यूज रिजिड कनेक्शन बनाने में किया जाता है। रिजिड कनेक्शन मतलब बिल्कुल भी क्या नहीं होना उसमें हिलने विलने नहीं, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं रिजिड बोलते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो इस बोल्ट का यूज कहाँ करते हैं, रिजिड कनेक्शन को बनाने में इस बोल्ट का यूज किया जाता है, ठीक है भाई। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो देखो भाई एक नोट पॉइंट और लिख लो भाई इसमें, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ बोल्ट यूज होते हैं भाई हर जगह, ठीक है, इसके द्वारा, ठीक है। जब हम इस बोल्ट को लेकर कोई कनेक्शन बनाते हैं तो जैसे ऊपर के 2 बोल्ट बताए थे ना मैंने, उनसे मिनिमम बोल्ट यूज होंगे, ठीक है। और देखो भाई एक नोट पॉइंट और हो गया कि इसमें नो स्ट्रेस कंसंट्रेशन का मतलब क्या होगा कि स्ट्रेस का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता इस बोल्ट में, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। अब देखो भाई बोल्ट, अब नेक्स्ट हेडिंग होगी बोल्ट लोड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, मतलब बोल्ट लोड का ट्रांसफर कैसे करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफर के आधार पर, मतलब लोड के ट्रांसफर के आधार पर बोल्ट को 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1 कौन सा हो गया, बियरिंग टाइप बोल्ट हो गया, कौन सा हो गया भाई, बियरिंग टाइप बोल्ट हो गया, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया भाई, फ्रिक्शन टाइप बोल्ट हो गया, कौन सा हो गया, फ्रिक्शन टाइप बोल्ट हो गया, ठीक है। तो बियरिंग टाइप बोल्ट कितने प्रकार के होते हैं, ब्लैक बोल्ट, कौन सा हो गया, ब्लैक बोल्ट हो गया भाई जो ऊपर बताया था मैंने। दूसरा क्या हो गया, फिनिश बोल्ट हो गया, ठीक है। आगे समझ में, जबकि ये क्या होता है एचएसएफजी बोल्ट, यही फ्रिक्शन टाइप बोल्ट होता है, ठीक है। अब देखो बियरिंग टाइप बोल्ट क्या होता है, बियरिंग मतलब सहन करना। जैसे मेरे पास क्या, चलो मैं ऐसी लैंग्वेज में बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, नीचे क्या है, एक अबटमेंट है, ठीक है। क्या है अबटमेंट, जब मैं ऊपर यहाँ पे कॉलम बनाऊंगा तो लोड कैसे आएगा यहाँ पे, तो लोड कौन सहन कर रहा है, ये तो सहन कर रहा है ये, तो इसे क्या कह दिया यहाँ पर बियर कर रहा है लोड को। तो जो यहाँ पे जो स्ट्रेस जनरेट होगी वो कैसे जनरेट होगी, इस टाइप से भी हो सकती है जनरेट और इस डायरेक्शन में भी हो सकती है जनरेट, ठीक है। तो इस प्रकार के बोल्ट को क्या बोलते हैं भाई, बियरिंग टाइप बोलते हैं। अब देखो कनेक्शन में देखते हैं यहाँ पर, जैसे मेरे पास क्या है, ये एक लैप जॉइंट है भाई, मेरे पास क्या है लैप जॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लगा रखे हैं, बोल्ट लगा रखे हैं, ठीक है। ये क्या लगा रखा है, बोल्ट लगा रखा है, ये क्या लगा दिया, बोल्ट, ठीक है। ये क्या होता है इसका, बोल्ट तो समझ रहे हो ना कैसे होता है, बोल्ट क्या होता है, ये हेड, जैसे ये क्या हो गया, हेड हो गया, ये क्या हो गया इसका शैंक हो गया, नीचे क्या होता है, रोटेट करने का नहीं होता क्या वो, जिस पे थ्रेडेड उस पे लगाते हैं, ठीक है, बोल्ट, उसे क्या करते हैं ऊपर घुमाते हैं, ठीक है, जिससे कि बोल्ट क्या देसी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं उसको, काबला, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने एक लोड इधर से लगा दिया, एक लोड इधर से लगा दिया, ठीक है भाई। तो जब ये लोड लगाया तो जब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा भाई, जब मैं इसका जब यहाँ पे लगाया तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या करेगा, इस टाइप से लगाएगा यहाँ पे फोर्स, ठीक है। ये कैसे लगाएगा, इस टाइप से, क्योंकि यहाँ पे एक पी लग रहा है, ये लग रहा नहीं का पी। अब देखो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स इधर से लगेगा, यहाँ पर लगेगा नहीं भाई यहाँ, ठीक है। अब देखो ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ये पी,
ये वाला फोर्स यहाँ लग रहा है P। अब इस फोर्स को जब मैं यहाँ पे ये डायग्राम बनाऊंगा तो क्या लगेगा, स्टेप्सन लगेगा भाई यहाँ पर, ठीक है। और इसके इन फोर्सेस के कारण जो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रेस जनरेट हो जाएगी, ये बिल्कुल जॉइंट पर, ठीक है, इनके जॉइंट पर, यहाँ पर और कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार जो यहाँ पे स्ट्रेस जनरेट हुई, यहाँ पे जो स्ट्रेस जनरेट हुई, उसे क्या बोलते हैं, बियरिंग स्ट्रेस। तो इस प्रकार के बोल्ट को क्या बोलते हैं, बियरिंग बोल्ट, बियरिंग टाइप बोल्ट बोलते हैं। अब देखो फ्रिक्शन टाइप बोल्ट क्या होता है, फ्रिक्शन टाइप बोल्ट क्या होता है, देखो भाई ये क्या हो गया, मेरे पास एक जॉइंट हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, चलो लैप जॉइंट ही ले रहा है, ठीक है। तो लैप जॉइंट में क्या करता हूँ, इस काबले से मैं क्या करता हूँ, इसे बिल्कुल टाइट कर देता हूँ। जब टाइट कर दूंगा, मैं टाइट करने का मेरा मेन मकसद क्या है कि मुझे बोल्ट में क्या करना, टेंशन जनरेट कराना भाई, क्या कराना, टेंशन जनरेट। जब टेंशन जनरेट हो जाएगा, यहाँ पर टेंशन जनरेट हो जाएगा, जब टेंसाइल लोड जनरेट हो जाएगा, ये होगा टेंसाइल लोड जनरेट। तो माना जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है एफ, वो एफ जुगा, तो अब देखो नॉर्मल लोड है, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा, स्टेप्सन लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, एफ इंटू जितना नॉर्मल फोर्स होगा यहाँ से। तो एक फ्रिक्शन ये जनरेट हो गया, दूसरा फ्रिक्शन ये जनरेट हो गया। तो क्या हो गया, देखो यहाँ आ गया नहीं समझ में, मतलब ये जो टेंसाइल लोड के कारण ये फ्रिक्शन ही जनरेट हो रहा है, ये फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। तो इस प्रकार ही हम इस बोल्ट को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन टाइप बोल्ट बोलते हैं भाई, ठीक है। ये टेंसाइल, देखो टेंसाइल फोर्स जनरेट हुआ, इस टेंसाइल फोर्स के कारण क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या लगेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। जब इसमें फ्रिक्शन जनरेट होता है तो इस प्रकार इस बोल्ट को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन टाइप बोल्ट बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है आपके, ठीक है। अब देखो कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, टर्मिनोलॉजी, ठीक है, टर्मिनोलॉजी इन बोल्ट कनेक्शन, बोल्टेड कनेक्शन, ठीक है। तो बोल्टेड कनेक्शन में कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, ठीक है। जब पिच हो गया, ठीक है, मैंने पिछली बार बताया था आपको पिच क्या होता है। पिच क्या होता है कि जैसे मेरे पास क्या है, कोई एक ये कनेक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लगा रखा है, बोल्ट लगा रखा है, ठीक है। तो जब हम लोड के पैरेलल डायरेक्शन में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेजर करते हैं, लोड की पैरेलल डायरेक्शन में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेजर करते हैं, किसके केंद्र से, बोल्ट के केंद्र से, उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, ठीक है। जब लोड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम बोल्ट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेजर करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, गेज डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है भाई। अब देखो स्टैगर्ड पिचिंग क्या होती है, स्टैगर्ड, एक बोल्ट मैंने यहाँ लगा, दूसरा यहाँ लगा, तीसरा यहाँ लगा, चौथा यहाँ लगा। जब यहाँ पे पी लोड लगा रहा हूँ इस कनेक्शन पे यहाँ पर, तो लोड की पैरेलल डायरेक्शन में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड पिचिंग, पीएस से डिनोट करते हैं भाई इसको, ठीक है। अब देखो भाई कुछ नोट पॉइंट हो गए, देखिए जैसे बोल्ट का डायमीटर अगर हमें 10 दे दिया, तब हम बोल्ट का होल का डायमीटर कितना लेंगे। तो इस प्रकार से देखो एक टेबल बना लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो कैपिटल डी लिख लो, बोल्ट होल का डायमीटर, HOL होल का डायमीटर, ठीक है। यहाँ पे लिख लो बोल्ट का डायमीटर छोटा, मतलब बोल्ट का छोटा डी किससे डिनोट कर रहा है, बोल्ट के नॉमिनल साइज को डिनोट कर रहा है, जबकि कैपिटल डी किसको डिनोट कर रहा है, होल के डायमीटर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। देखो भाई जब बोल्ट का डायमीटर 12 से 14 mm के बीच में होगा, तब हम जो बोल्ट का डायमीटर कितना लेंगे भाई, बोल्ट का डायमीटर कितना लेंगे, डी प्लस 1 mm जोड़ देंगे वहां पर, ठीक है। तो ये पहला नोट पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा नोट पॉइंट, जब बोल्ट का डायमीटर 16 से 22 mm तक होगा, तब हम बोल्ट के होल का डायमीटर कितना लेंगे, 2 जोड़ देंगे भाई, ठीक है। अप टू कब तक, अप टू 24 mm तक कितना जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे। लेकिन जैसे ही बोल्ट का डायमीटर 24 से ज्यादा हो जाएगा, तब वहां कितना जोड़ देंगे भाई, 3 जोड़ देंगे। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट नोट पॉइंट 5वां, अगर हम किसका एरिया निकाले, एरिया ऑफ बोल्ट का निकाल ले, ठीक है। एट रूट मतलब नेट एरिया, ANB, रूट मतलब जैसे क्या मेरे पास बोल्ट है, ठीक है, ये क्या हो गया सैंक पर क्या करते हैं, थ्रेड करते हैं यहाँ पर, जिससे कि क्या काबला इसके ऊपर चढ़ जाए। तो इसका रूट का एरिया, रूट ये वाला इस ANB को क्या बोलते हैं, ANB रूट एरिया। तो कितना होता है 0.78 इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर, जहाँ पे डी क्या होता है नॉमिनल साइज कौन सा, ये वाला साइज, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई भाई यहाँ पे आपकी। और जो कोई पूछ लेगा सैंक का एरिया कितना लेगा, ASB कितना होता है π/4 इंटू डी स्क्वायर, ठीक है भाई, आगे समझ में। अब देखो मैंने भाई पिछले लेक्चर में आपको स्पेसिफिकेशन क्या किए थे, बताए थे इसके बारे में, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशन आप पिछले लेक्चर में देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखो कुछ 2 नोट पॉइंट्स रह गए थे, ठीक है। अब देखो हाँ नोट पॉइंट, अब देखो अगर किसी बोल्ट का अब देखो कुछ एक नोट पॉइंट लिख लो भाई, नोट पॉइंट, अगर किसी बोल्ट का हेड काउंटर सेक होगा, काउंटर COUNTR, काउंटर संक होगा। काउंटर संक मतलब जैसे इस टाइप से बना दिया, इस टाइप से, ठीक है। तो इस प्रकार इसे क्या बोलते हैं, काउंटर संक, माना इसकी जो लेंथ कितनी है अल्फा। तो लेकिन जब बोल्ट की लेंथ की कैलकुलेशन करेंगे ना, टोटल लेंथ की कैलकुलेशन करेंगे, उसमें से हम क्या कर देंगे,
ध्यान है ना भाई, जब हम इस बोल्ट की लेंथ की कैलकुलेशन करेंगे, जब किसी बोल्ट का हेड काउंटर टाइप का होगा, तब जब इस बोल्ट की लेंथ की कैलकुलेशन करेंगे ना हम, तो उसकी लेंथ में से, टोटल लेंथ में से α/2 क्या कर देंगे, घटा देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे भाई। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर कोई पूछ लगे फास्टनर क्या होता है भाई, फास्टनर क्या होता है, तो फास्टनर भाई दो प्लेट को जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे बोल्ट हो गया और भाई रिविट हो गया, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, फास्टनर क्या होता है। ठीक है, आगे समझ में, तो ओके गाइस, थैंक यू।